वसुंधरा और अनुपमा ने अपने अपने घरों में भगवान की आरती की, लेकिन दोनों की आरती का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां अनुपमा की आरती उम्मीद, विश्वास और टूटे रिश्तों को जोड़ने की प्रार्थना थी, वहीं वसुंधरा की आरती एक ऐसे फैसले की गवाह बनने वाली थी जो पूरे कोठारी परिवार की किस्मत बदल सकता है। वसुंधरा ने आरती के बाद पराग के सामने एक ऐसी नई शर्त रख दी जिसे सुनकर पराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वसुंधरा ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कोठारी निवास को बचाना है तो पराग को अपनी भावनाओं, अपने रिश्तों और यहाँ तक कि अपने उसूलों की भी कुर्बानी देनी होगी। यह शर्त सिर्फ बिजनेस से जुड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें राही और अनुपमा का नाम भी शामिल था। दूसरी ओर राही ने आखिरकार अपने दिल की सुनी और अनुपमा से अपने रिश्ते जोड़ लिए। लंबे समय से जमी गलतफहमियां, गुस्सा और दूरी अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और अनुपमा की एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। माम बेटी का रिश्ता, जो कभी टूटने के कगार पर था, अब फिर से सुलग उठा है, लेकिन इस बार आग दर्द की नहीं, बल्कि सच्चाई की है। मुंबई की पूर्वी छाया चौल में जाकर राही ने अनुपमा को गले लगाया। यह गले लगना सिर्फ एक माफी नहीं थी, बल्कि उन सभी सालों के दर्द पर मरहम था जो दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर झेले थे। राही ने अनुपमा को हिम्मत दी और कहा कि अब वह अकेली नहीं है। सभी चौल वालों ने मिलकर भगवान की आरती की और पहली बार ऐसा लगा कि अनुपमा की जिंदगी में फिर से रोशनी लौट रही है। लेकिन इसी आरती के बीच एक बड़ा संकेत छुपा था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। आरती के दौरान अचानक दिया बुझ गया और कुछ पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। अनुपमा का दिल घबरा उठा, जैसे आने वाले तूफान का एहसास उसे पहले ही हो गया हो। दूसरी तरफ कोठारी निवास में माहौल बिल्कुल अलग था। वसुंधरा श्रीनाथ जी की आरती कर रही थी और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आस्था से ज्यादा चालाकी झलक रही थी। क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं जब यह फैसला हो जाएगा कि कोठारी निवास नीलाम होगा या नहीं। वसुंधरा जानती है कि यह आरती नहीं, बल्कि आखिरी दाव है। पराग पूरी हिम्मत के साथ अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका घर, उसकी इज्जत और उसका नाम बच जाए, लेकिन उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बैंक, रिश्तेदार और अपने ही लोग उससे मुंह मोड़ चुके हैं। पराग के मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? इन्हीं सबके बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। वसुंधरा को पता चल जाता है कि राही और अनुपमा फिर से एक हो चुकी हैं। यह खबर वसुंधरा के लिए किसी धमाके से कम नहीं होती। अब तक वह राही को सिर्फ एक मोहरा समझ रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि राही ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा खतरा दोनों बन सकती है। वसुंधरा उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वह राही को ऐसी सजा देगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह पराग के सामने एक आखिरी शर्त रखती है। अगर पराग चाहता है कि नीलामी रुके, तो उसे राही को अनुपमा से अलग करना होगा। यह सुनकर पराग टूट जाता है। एक तरफ उसका घर है और दूसरी तरफ उसकी बेटी जैसी राही। उधर अनुपमा को एक अनजान कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर तुम राही को बचाना चाहती हो तो कोठारी निवास से दूर रहो। यह सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वसुंधरा सच में राही को नुकसान पहुंचाएगी? क्या अनुपमा फिर से अपनी बेटी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नीलामी से ठीक पहले एक ऐसा सच सामने आएगा जो वसुंधरा की सारी चालों को बेनकाब कर देगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा नुकसान होना तय है।
माम बेटी की ये नज़दीकियां क्या किसी की आंखों में चुभने वाली हैं? और क्या वसुंधरा अपने इरादों में कामयाब होगी या फिर अनुपमा एक बार फिर सब कुछ बदल देगी? आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह अनुपमा की कहानी को पूरी तरह बदल देगा। संगीत